आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ के बारे में। देखो बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या होता है, जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ या तो प्रेरक कुंडली या प्रतिरोध या संधारित्र को जोड़ देते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। लेकिन यदि मैंने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, किसके साथ, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ किसे जोड़ा हूं, प्रेरण कुंडली को जोड़ा हूं। किसे जोड़ा हूं, इस प्रकार से आपकी एक प्रेरण कुंडली को जोड़ा हूं तो आपका जो परिपथ बनता है उसे क्या कहते हैं, एल परिपथ। जब मैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरण कुंडली को जोड़ देता हूं तो जो आपका परिपथ बनता है उसे क्या कहते हैं, एल परिपथ कहते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है क्या उत्पन्न करेगा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न करेगा। यहाँ पर उस प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो फॉर्मूला होगा वो बेसिकली क्या होगा, V = Vm sin ओमेगा टी होगा। उस प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो फॉर्मूला होगा जो कि ये यहाँ पर उत्पन्न करेगा वो होगा V = Vm sin ओमेगा टी, जहाँ पर Vm क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, ओमेगा टी क्या है, कला है, जिसे फेज भी कहते हैं। उसके बाद हमें क्या लगाना रहता है, किरचॉफ का नियम। देखो बस वही स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता लिखनी है, फिर किरचॉफ के नियम से आई का मान निकालना है, फिर देखना है Im बड़ा है Vm छोटा है, I बड़ा है V छोटा है, फिर कला देखना है, कलांतर देखना है, उसके बाद कलारेख बनाना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो सब फिर क्या लगा देंगे हम, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का वही कौन सा नियम लगेगा, द्वितीय नियम, जिसे वोल्टेज नियम भी कहते हैं। वो नियम क्या कहता है कि आपका यदि विभवांतर है वो यहाँ पर जितना विभवांतर आरोपित हो रहा है उसके बराबर होगा, बस सिंपल सा यही मतलब है। देखो जैसे हमने इसे प्रत्यावर्ती वोल्टता V प्रदान की, वैसे यहाँ पर क्या प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई, धारा। अब यदि धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई, अब ये धारा कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा, जो कि समय के साथ निरंतर क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अब यदि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ बदल रही है तो इससे संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, इस कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं हम, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जब आपकी जिस कुंडली में से धारा प्रवाहित हो रही है उसी कुंडली में यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो यह घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरकत्व कहलाती है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर किसका मान लिखना चाहूँ, ई का मान, तो वो क्या होता है आपका LdI/dt। क्या होता है आपका LdI/dt। वो मैंने कैसे लिखा, देखो E बराबर हम जानते हैं द्वितीय नियम क्या होता है, माइनस का dϕ/dt होता है। स्वप्रेरकत्व के लिए जो फाई आता है वो किसके बराबर आता है, L × I के बराबर आता है। इस फाई के मान को यहाँ पे रख दो, ये हो गया L I। अब L क्या नियत है तो बाहर आ जाएगा तो माइनस का L, अंदर क्या बचेगा, केवल I, तो माइनस का L dI/dt आ गया। इस माइनस चिन्ह को हम नहीं लिखते, वो दिशा बताने के लिए होता है। तो E बराबर कितना गया, L dI/dt। ये आपने डेरिवेशन कहाँ किए थे, स्वप्रेरकत्व में किए थे। तो ऐसे E का मान, यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो किसके बराबर होगा, L dI/dt। अब बताओ ये जो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है वो कहाँ पर झोंक रहा है, यहाँ पर, मतलब दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। इसका मतलब ये जो V है वो किसके बराबर है, इस E के बराबर है, क्योंकि इसने प्रत्यावर्ती वोल्टा उत्पन्न किया जिससे धारा उत्पन्न हुई, जिससे यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। और वो विद्युत वाहक की बल कितना होगा, L dI/dt। अब ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो किस कारण उत्पन्न हुआ है, इस प्रत्यावर्ती वोल्टा के कारण उत्पन्न हुआ है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ किरचॉफ के द्वितीय नियम से कि जो V होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस E के बराबर हो जाएगा। जितने, क्योंकि एक ही तो बंदा है, उस एक ही बंदे पे अपनी संपूर्ण पावर लगेगा, तो बोल सकते हैं V बराबर यहाँ का E के बराबर हो जाएगा। और E क्या है आपका, L dI/dt। क्या है आपका, L dI/dt। देखो V बराबर E के हो जाएगा। अब जो आपका E की वैल्यू वो कितनी है, L dI/dt, तो यहाँ पर मैंने E के स्थान में क्या लिख दिया, L dI/dt लिख दिया। और अब क्या करो, देखो ये जो आपका L dI/dt उसे इधर ला लो, तो इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का L dI/dt = 0। यही तो क्या है, किरचॉफ का नियम कि आपका वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0। ये भी क्या है आपकी वोल्टता, ये भी क्या है वोल्टता, विद्युत वाहक बल, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या आ रहा है, 0। यही तो आपका क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम। हाँ, तो बेसिकली ये इतनी शक्ति जहां पर दे रहा है वही V बराबर L dI/dt के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में, मैंने ऐसा क्यों लिखा। हाँ, अब देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। बस हमें किरचॉफ का नियम लगाना है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखो धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका V है वैल्यू मालूम है, रख दो Vm sin ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, Vm sin ओमेगा टी = L dI/dt। क्या हो जाएगा, L dI/dt। अब देखना
बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इस एल को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमें धारा का मान निकालना है, धारा का मान निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या हो जाएगा डिवाइड में एल हो जाएगा, क्योंकि गुणा में इधर में आएगा तो भाग में इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डी आई बाई डी टी। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो डी टी है उसे कहाँ भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा वी एम डिवाइड बाय एल, लिख सकता हूँ मैं ऐसा वी एम डिवाइड बाय एल साइन ओमेगा टी, लिख दिया ऐसे। उसके बाद ये जो डी टी है भाग में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी आई। ये किसका मान है, अल्प धारा का मान है, हमें संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करना है जो कि यहाँ पे प्रभावित हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन। यदि हमें छोटी चीज मालूम है, बड़ी चीज याद करना है, तो हम क्या कर देते हैं, उसका समाकलन। कैसे किए, v बराबर एल डी आई बाई डी टी आया, v का मान रख दिए, l को इधर भेज दिए, dt को भी इधर भेज दिए, तो वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी आई। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन। तो देखो इसका भी समाकलन कर देंगे और इसका भी समाकलन कर देंगे। अब देखना यहाँ पर करते हैं, उसके बाद देखो समाकलन के अंदर कभी भी नियत राशि नहीं रहती है। वी एम क्या है, शिखर मान है जो कि नियत ही रहने वाला है। एल क्या है, आपका स्वप्रेरण गुणांक है, वो भी नियत है। लेकिन साइन ओमेगा टी ये समय के साथ बदलता है, तो वी एम बाई एल क्या ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचा रहेगा आपका साइन ओमेगा टी डी टी। क्या बचा रहेगा, साइन ओमेगा टी डी टी, और डी आई का समाकलन कितना होता है, आई। बेसिकली क्या होता है, डी से ये कैंसिल हो जाता है। डी क्या है आपका, अवकलन को बेसिकली प्रदर्शित करता है, ये समाकलन। अवकलन समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, इसलिए कैंसिल कर देता है। ऐसे भी समझ सकते हो यार, डी आई का समाकलन कितना होता है, आई। तो वी एम बाई एल कॉमन था, बाहर ले लिए, साइन ओमेगा टी डी टी ये परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसे अंदर ही रखे। अब देखना वी एम बाई एल, अब आपको साइन ओमेगा टी का समाकलन आना चाहिए। देखो जैसे कि आपको कहीं लिखा है साइन के एक्स, साइन के एक्स लिखा है, इसका समाकलन कितना होता है आपका, माइनस का कॉस के एक्स अपॉन के। कितना होता है, माइनस का कॉस के एक्स डिवाइड बाय के। क्या होता है, देखो बेसिकली हमें इतना मालूम है कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो कितना होता है आपका, माइनस का कॉस एक्स। हाँ, अवकलन अलग चीज है, अवकलन अलग चीज है, वो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे हमारा साइन एक्स का जो समाकलन है वो कितना आ रहा है आपका, माइनस का कॉस एक्स आ रहा है। हाँ, तो देखो साइन के एक्स का पूछ रहा था, तो हमने क्या किए, जैसे साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो साइन के एक्स का भी कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस के एक्स हो जाएगा। लेकिन एक्स के स्थान पे क्या आ रहा है, के एक्स, तो हम क्या करते हैं, इस के एक्स का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इस के एक्स का अवकलन करते तो हमें क्या मिल जाता है, के मिल जाता है। यह मैथ्स वालों की बात है, आपको केवल याद रखना यदि आप बाय वाले हो तो, और हो भी तो बेसिकली साइन के एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का के एक्स डिवाइड बाय के। तो बताओ उसी प्रकार से साइन ओमेगा टी डी टी का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। इतनी बात आई समझ में, इज इक्वल टू आई। अवकलन समाकलन करना था हमें, तो साइन के एक्स का समाकलन जैसे माइनस का कॉस के एक्स डिवाइड बाय के होता है। तो देखो के और एक्स के स्थान पे क्या है, ओमेगा टी है, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी। के एक्स आ रहा था, के एक्स के स्थान पे ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी आ गया, डिवाइड बाय के आ रहा था, के क्या था आपका, ओमेगा था, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका ओमेगा माइनस है इसे सामने ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा सामने, और आपका जो ओमेगा है वो आ जाएगा इसके अपॉन में, क्योंकि ये भी अपॉन में, ये भी एल भी अपॉन में था, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में गुणा के रूप में, इस प्रकार से दिखेंगे आपको। तो बेसिकली ये वाला जो है वो आपको कैसे दिखने वाले मिलने वाला है, कॉस ओमेगा टी आ गया। तो देखो यहाँ से जो आई की वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, माइनस का वी एम एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हमें किरचॉफ के नियम से आई का मान ज्ञात करना था, ये आई का मान आ तो गया है, लेकिन देखो बेसिकली हमें आई का मान निकल गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, कला देखते हैं, कलांतर देखते हैं। तो बताओ ये आपका वीएम किस में है, साइन में है, ये किस में है, कॉस में है। कला कैसे देखेंगे, इसलिए हम इस कॉस को किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, साइन में। थोड़ी मैथमेटिक्स आएगी इसके बाद, जो सी परिपथ है उसमें भी, तो आपको बस इसलिए लिख लिख के देखना पड़ेगा यदि आप बायो वाले हो तो। हाँ, तो बेसिकली ये जो आपका कॉस ओमेगा टी है उसे किस में बदलना पड़ेगा, साइन में। अब देखना वो कैसे बदलते हैं आपको। हाँ देखना, जैसे कि कहीं पे लिखा है आपका कॉस
थीटा लिखा है, क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, और इसे आपको साइन थीटा में चेंज करना है, तब वो क्या लिखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा। ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। तो उसी प्रकार से कॉस ओमेगा टी है, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा है, उसे आपको किस में बदलना था, साइन में बदलना था, इसे आपको किस में बदलना है, साइन में बदलना है। तो आपने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी देखो, कॉस ओमेगा टी थीटा के स्थान पे आ गया, इसे हमें किस में बदलना है, साइन में बदलना है। तो साइन क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा की स्थान, थीटा लिखते, थीटा के स्थान पे क्या आ रहा है, ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये भी मान से होता है, लेकिन फिर हम कला नहीं देख पाते, क्योंकि साइन के बाद जो लिखी रहती है वही कला होती है, इसलिए हम कॉस को साइन में चेंज करें। तो इसके स्थान में मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख दिए, चेंज हो गया। अब देखो 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 2, क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। रेडियन में पाई का मतलब क्या होता है, 180। पाई का मान कितना होता है, 180। इस 180 में 2 का भाग लगाओ, 90 मिल जाएगा, 90 तो था, इसलिए क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। हाँ, तो आपका क्या हो गया, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखो बेसिकली अब तो क्या कर सकते हैं हम, तुलना कर सकते हैं कला की, इसकी कला ये हो गई, इसकी कला आपकी आई की कला ये है, इसकी कला ये है, लेकिन अभी भी नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो हमें दोनों को एकदम बराबर करना है, ये साइन में है, ये साइन में, तो इसे भी साइन में रखो, ये प्लस में तो इसे भी प्लस में रखो। तो एक इसमें अभी माइनस में, तो हम क्या करेंगे, इसे क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। अब प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, देखना, ये जो आपका माइनस है ना, वो क्या चले जाता है, अंदर चले जाता है बेसिकली। तो बताओ जो आपका अगला स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका Vm डिवाइड बाय एल ओमेगा हो जाएगा। ये जो है ना माइनस का यहाँ पर इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का पाई बाय 2, माइनस का इंटू होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, प्लस का क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या क्या आ गया आपका, आई। तो देखो प्लस में भी आ गया आपका, और साइन में तो है, तो क्या हो गया, माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। तो जो बेसिकली जो आई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, आपको याद रखना है, Vm डिवाइड बाय एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इतनी बात आई समझ में। अब बताओ बेसिकली ये भी माननी होगा सही, अभी हमें इसे Im के पदों में लिखना पड़ेगा। तो इस Vm डिवाइड बाय एल ओमेगा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, Im। क्या लिख सकते हैं, Im। Vm डिवाइड बाय एल ओमेगा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, Im। तो देखो यहाँ से मैं एक बात यहाँ लिख लेते हैं हम, कि जो आपका Vm डिवाइड बाय एल ओमेगा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आपकी Im के बराबर है। Vm डिवाइड बाय एल ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, Im के बराबर, तभी हमने लिख दी है। तो Im बराबर कितना हो गया, Vm अपॉन एल ओमेगा आ गया मान। आपको Im का भी मान ज्ञात करना रहता है, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बताओ सबसे पहली बात कला देखते हैं हम, सबसे पहले देखेंगे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला क्या हो जाएगी, सॉरी प्रत्यावर्ती वोल्टता की जो कला है वो क्या हो जाएगी आपकी, ओमेगा टी। क्या हो जाएगी, प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला क्या हो जाएगी, ओमेगा टी। साइन के बाजू में जो लिखा रहता है वो कला होती है। यदि मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा की, ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा है एल परिपथ के लिए, उसकी कला क्या हो जाएगी आपकी, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। हमें शायद है ना साइन के बाद में जो भी लिखा रहता है वही क्या होती है, उसकी कला। तो बेसिकली आई के बाद, आई में साइन के बाद क्या लिखा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब आई की कला क्या हो गई, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। वी की कला क्या हो गई, ओमेगा टी। कला निकल गई, जिसे हम बेसिकली किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई। अब हमें निकालना है कलांतर। कलांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो यदि इसमें से इसे माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा, कर लो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 करोगे ऐसा। माइनस का इंटू इसमें करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इससे क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल। तो यहाँ का जो कलांतर आएगा वो कितना आएगा, पाई बाय 2। कलांतर कितना आएगा, पाई बाय 2, मतलब डेल फाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, पाई बाय 2 हो गई। कितनी हो गई, बेसिकली पाई बाय 2 हो गई। हाँ, अब ये हमने कला देख लिए, कलांतर देख लिए। उसके बाद क्या देखना रहता है कि Im बड़ा है या Vm बड़ा है। तो देखो Im हमें कब मिला, जब हम Vm में किसी चीज का भाग लगा रहे, जब हम Vm में किसी चीज का भाग लगा रहे तब हमें क्या मिल रहा है,
आई एम मिल रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी जो आई एम है वो छोटा है वी एम से। मतलब आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो शिखर मान है वो ज्यादा मिलेगा, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, कम मिलेगा। इतनी बात आई समझ में, आई एम छोटा है वी एम से। अब हमें और एक चीज देखनी है, कलांतर देख लिया हमने, π/2 आया, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो देख लिए। इसके बाद और एक चीज देखनी रहती है और वो होती है आपकी बेसिकली, हाँ, आपका जो आई है और आपका वी है वो साथ साथ रहेंगे या आगे पीछे रहेंगे। पिछली बार कला क्या थी, समान थी, तो एक ही में आ गए थे, वी भी उसी में, आई भी उसी में, आर परिपथ की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर हमें देखना है आई और वी साथ साथ है या अलग अलग है। हाँ, तो देखो उसका निर्धारण कैसे होता है, कला से होता है और किसी से नहीं होता, कला से। अब देखो जब हमने वो बनाए थे आपका, तो उसमें साथ साथ क्यों आ रहे थे, क्योंकि ये भी कितने कला पे था, ओमेगा टी, और ये भी कितनी कला पे था, ओमेगा टी कला पे ही था। तो हमने बता दी कि आई और जो वी है वो कैसे रहेंगे, साथ साथ। मतलब कला से हम बता सकते हैं वो साथ साथ रहेंगे या आगे पीछे रहेंगे। तो बताओ इसमें आई की कला क्या है, π/2 माइनस ओमेगा टी, जबकि π/2 माइनस ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी माइनस π/2, ये है बेसिकली आपका ओमेगा टी माइनस π/2, ये है आपकी, ये वाली कला नहीं है, तो हम सॉल्व करे थे तो आया था, कितनी है, ओमेगा टी माइनस π/2। जबकि इस v की कला क्या है, ओमेगा टी। तो देखना आपका v जो रहेगा वो क्या रहेगा, आगे रहने वाला है, v जो है वो क्या है, आगे है, और जो आपका i है वो क्या है, पीछे है। क्योंकि देखो इसकी कला क्या है, ओमेगा टी, हमें i कब मिलेगा, जब उसकी कला में से ओमेगा टी को माइनस करेंगे, मतलब 90 को माइनस करेंगे। तो बताओ आपका v आगे रहेगा या i आगे रहेगा, ऑब्वियस सी बात है v आगे रहेगा किससे, i से, या ऐसा बोल सकते हो i पीछे रहेगा किससे, v से। सब कुछ निर्भर करता है कला पे। देखो इसकी कला क्या है, ओमेगा टी, अभी हम कला आरेख बनाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसकी कला क्या है, ओमेगा टी, इसकी कला क्या है, ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब i हमें कब मिलता है, जब मैं इस ओमेगा टी में से π/2 को क्या करता हूँ, माइनस। हाँ, तो बेसिकली जो आपका i होगा वो पीछे होगा, v होगा आगे होगा। और ये कितने से आगे है, π/2 से आगे है। कितने से आगे है ये वाला π/2 से, और ये पीछे कितने से, π/2 से। अब हम क्या देखेंगे इसका ग्राफ। सबसे पहले आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान निकालना है, फिर प्रत्यावर्ती धारा का मान निकालना है, उसके बाद देखना है कला किसकी क्या है, कलांतर क्या है, कौन आगे कौन पीछे है, और आई एम बड़ा है या वी एम बड़ा है, उसके बाद कला आरेख। यही संपूर्ण करना है यदि आपको एल परिपथ पूछा जाता है तो। अब क्या देखेंगे हम, सबसे लास्ट इसकी कला आरेख। क्या देखेंगे, कला आरेख। देखो कला आरेख कैसे बनेगा उसे समझना। ये आपका इस प्रकार से बन गया आपका। तो बेसिकली देखना यहां पर जो आपका v है, v बराबर क्या था आपका, vm sin ओमेगा टी था। मतलब जो v है वो कितनी कला पे, ओमेगा टी, ओमेगा टी कला पे, मतलब ओमेगा टी एंगल बना रहा है। हाँ, तो बेसिकली ये जो होगा वो ओमेगा टी एंगल बना रहा होगा आपका v क्या बना रहा होगा, ओमेगा टी एंगल बना रहा होगा। उसके बाद क्या देखना है, आई की वैल्यू क्या थी आपकी, ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब इसकी कला कितनी थी, ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ओमेगा टी माइनस π/2 का एंगल बना रहा है। और बताओ आई आगे है या पीछे है, आई पीछे है v से, तो जो आपका आई का ग्राफ होगा ना वो आपका ऐसा मिलेगा, क्योंकि आई क्या है, पीछे है। अब ये आई पीछे ये मालूम चल गया, v आगे ये मालूम चल गया। अब देखना मैंने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया, देखो बेसिकली यहां से यहां तक का जो एंगल है, देखना ये आपका v है, ये आपका i है, यहां से यहां तक का एंगल कितना है, 90 है, 90। बीच में से क्या जा रही है, रेखा। फिर यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ओमेगा टी, तो यहां से यहां तक की कितनी होगी, गलत, 90 माइनस ओमेगा टी क्या होगी, यदि कुल 90 है, यहां से यहां तक ओमेगा टी, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, 90। अब मान लेते हैं यहाँ की वैल्यू कितनी है आपकी, 45, तो यहाँ की कितनी होगी, 90 माइनस 45, 45 ही होने वाली है। यदि यहाँ की वैल्यू मान लेते हैं 30 है, तो कुल है 90, यहाँ से यहाँ तक है 30, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 माइनस 30 60। तो उसी प्रकार से यहाँ की यहाँ तक टोटल कितनी है, 90, यहाँ से यहाँ तक की ओमेगा टी, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 90 माइनस ओमेगा टी, सॉरी कितनी हो जाएगी आपकी, 90 माइनस ओमेगा टी, ऐसा है।
क्या हो जाएगी 90 माइनस ओमेगा टी। और जरा ध्यान से देखना, ये उसी एंगल पे आपके 90 माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बोले। क्यों? देखो बेसिकली चलो ये आपको माइनस आ रहा था तो क्या हो रहा था, ये प्लस में था ये माइनस में था तो क्या आ रहा था माइनस वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जो आपको दिख रहा है कि ये नीचे है, माइनस का मतलब ये नीचे है। तो देखो देख लिया हमने 90 माइनस पाई बाय 2 मतलब कि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ये कितने एंगल पे ओमेगा टी और ये कितने एंगल पे पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। हाँ, और ये पीछे इसलिए कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी एंगल पे रखा हुआ है। इतनी बात है समझ में? इसे ना भी दिखाओगे तो चलेगा, बस ऐसा बना देना। हाँ, इसके बाद देखना अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। ये तो हमने बना ली इसका ये वाला ग्राफ, किसके आधार पे, कला के आधार पे। अब हमें क्या बनाना है बेसिकली इसका साइन के आधार पे। देखना v बराबर क्या आया था हमारा, Vm साइन ओमेगा टी, मतलब v का जो ग्राफ होगा वो किसके हिसाब से रहेगा, साइन के हिसाब से रहेगा। तो आपका जो ग्राफ है हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, बना लिया ऐसा। अब ये क्या है आपका i है, ये क्या है आपका i है। i के इसमें भी क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मतलब क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो हमें ग्राफ किसकी सहायता से बनानी पड़ेगी, अब साइन की सहायता से। लेकिन ये आप साइन की सहायता से नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, है ना। तो आप बेसिकली साइन के हिसाब से नहीं बना पाओगे, बहुत जटिल होगा। तो बताओ ये जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आया है वो कहाँ से आया है? वो बेसिकली वहां से आया कि हमने कॉस ओमेगा टी को किस में बदले, यही था आपका ये तो बना था Vm अपॉन क्या था, ओमेगा इंटू एल था, माइनस था माइनस Vm अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। इसी कॉस ओमेगा टी को मैंने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 में बदला। मतलब यदि मैं आई का ग्राफ खींचना चाहता हूँ तो या तो मैं साइन के हिसाब से बना लूँ, किसके हिसाब से बना लूँ, साइन के हिसाब से बना लूँ, या इसकी सहायता से बनाना मुश्किल होगा तो ये किससे बनाए, इससे बनाए। तो मैं अब जो ग्राफ है वो किसकी सहायता से बनाऊंगा, कॉस ओमेगा टी के हिसाब से बनाऊंगा। तो बेसिकली जो आई का ग्राफ होगा वो किसके हिसाब से होगा, वो होगा कॉस का ग्राफ के हिसाब से होगा। तो अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका कॉस का ग्राफ रहता कैसे है। देखो जो आपका साइन का ग्राफ है ना वो ऐसा रहता है, ये ऐसा, और जो आपका कॉस का ग्राफ रहता है, ग्राफ वो रहता है बेसिकली ऐसा, ये ऊपर तक आता है। देखो बेसिकली ये क्या होता है आपका 0 डिग्री, हाँ, यहाँ पे ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या होता है आपका 270, सॉरी क्या हो जाएगा ये आपका 180। लेकिन आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा रहता है, ये क्या हो जाएगा आपका 270 और ये क्या हो जाएगा आपका 360। कॉस 360 कितना होता है आपका, कॉस 270 प्लस 90 होगा, कॉस 360 कॉस 270। यदि 270 आता है तो क्या होता है, बेसिकली चेंज होता है, किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अब cos 270 प्लस 90, 270 प्लस है मतलब cos क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब cos 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो आपका जो ग्राफ है ना वो आपको वास्तव में ऐसा ही मिलने वाला है। हाँ, मैंने यहाँ तक रोक दिया था, बाद में इसको देखा तो यहाँ तक आएगा। हाँ, तो जो आपका ग्राफ आता है, किसका ग्राफ आता है आपका, कॉस का ग्राफ आता है, वो कुछ आपका ऐसा आता है। बेसिकली जो आई का ग्राफ था, ग्राफ बनाना था हमें, वो आ रहा था लास्ट फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आता है। अब जो साइन रहता है उसके साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 के हिसाब से बनाते तो बहुत जटिल जाता, इसलिए हम वो किससे बनाता, कॉस ओमेगा टी से बनाता। तो हम कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बना रहे हैं, और कॉस ओमेगा टी का जो आपका कॉस थीटा का ग्राफ होता है वो कुछ कैसा रहता है, इस प्रकार से रहता है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये क्या वैल्यू है, अधिकतम है, फिर यहाँ पर 0 हो गई, फिर आपकी क्या हो गई अधिकतम लेकिन माइनस में, फिर 0 हो गई, फिर क्या हो गई प्लस में हो गई। ये मतलब होता है इसका। हाँ, तो देखो यहाँ पर भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बेसिकली इसका जो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका Vm, ये क्या हो जाएगा Vm। ये बेसिकली किसका ग्राफ है, V का ग्राफ है, तो इसका जो शिखर मान होगा वो क्या हो जाएगा Vm। अब बेसिकली I का जो अधिकतम मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका Im, क्या हो जाएगा आपका Im, जो कि क्या होगा ये होगा। अब देखो कॉस का जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, लेकिन मैं कहां से लाऊंगा, नीचे से लाऊंगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो हमारा आई का फॉर्मूला आया था ना वो कितना आया था Vm अपॉन एल ओमेगा,
कॉस ओमेगा टी। तो देखो यहाँ पर ओमेगा टी तो कॉस तो है, लेकिन किसमें है, माइनस में। तो जो ग्राफ आपको ऐसे देखने मिल रहा था, अब वो ग्राफ आपको ऐसे देखने मिलेगा। हाँ, तो बेसिकली जो आपका ग्राफ है वो कुछ कैसा आ जाएगा, आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ये इस प्रकार से आपका ग्राफ आ जाएगा। देखो जो आपका ग्राफ ऐसा था, अब वही ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका, इस प्रकार से। ये आ जाएगा यहाँ तक, फिर आएगा ये ऊपर तक, और फिर जाएगा ये नीचे तक। तो ये आपका नीचे तक भी चला जाएगा, ऐसा ये बनेगा इसका ग्राफ। यदि इसे मैं यहाँ अच्छे से बनाना चाहूँ ना, तो देखो और एक बार देख लेते इसको। देखो ये तो जानते ही हो कैसे बनेगा। ये आपका v कितने पे है, ओमेगा टी एंगल पे है, और ये कितने पे है, आई पे है। अब बेसिकली उसका दिखते हैं, देखो साइन का हिसाब से चलेगा तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। ये क्या होगा, बेसिकली कॉस, माइनस में इसलिए ऊपर से ना लाते हुए नीचे से लाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ऐसा कैसा हो जाएगा, ऐसा। देखो ये हो गई 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ये हो गई आपकी 180 डिग्री पे, ये हो गया 270, और ये हो गया आपका 360 डिग्री पे। इस प्रकार से ग्राफ, आप चाहे तो इसको आगे बढ़ा लो, इसको भी फिर आगे बढ़ाना वैसा। हाँ, तो ये होता है बेसिकली इसका कला आरेख। अब हम क्या ये समझ में आया। अब हम क्या देते हैं, नाम दे देते। ये किसका ग्राफ है, आपके v का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, आपके i का ग्राफ है। तो ये बेसिकली क्या होगा, im होगा। क्या होगा, im होगा। क्या होगा बेसिकली im। क्यों, अब यहाँ पर हम im को, यहाँ तो हम ऐसा लेते थे vm को, यहाँ पर ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो है ना ये आपका अधिकतम मान है। साइन का जो कॉस का अधिकतम मान क्या है, ये वाला है, इसलिए हम im इसे बोल रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका कला आरेख, और आपका एल परिपथ संपूर्ण हुआ। अब यहाँ पर और एक बात देखनी है, और वो बात क्या है, प्रतिबाधा। क्या देखनी है, प्रतिबाधा। तो देखो प्रतिबाधा के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। जैसे दिष्ट धारा में प्रतिरोध होता है, वैसे ही प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिरोध क्या बन जाता है, प्रतिबाधा। और मैंने हमेशा कहा है कि जब आप im का फॉर्मूला लिखते हैं तो v के नीचे जो आता है, vm के नीचे जो आता है, वही क्या होता है, आपका x होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, im = vm अपॉन ओमेगा n। पता है एग्जाम में क्या आता है, l परिपथ के लिए प्रतिबाधा खालिस्तान होती है, l ओमेगा, याद होना चाहिए आपको ऐसा। तो इसकी जो प्रतिबाधा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, l ओमेगा, या ओमेगा इंटू l। इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये तो बना था, im = vm अपॉन ओमेगा इंटू l। Vm के नीचे जो भी रहता है वही क्या होती है, प्रतिबाधा। Vm के नीचे क्या है, ओमेगा एल है, तो यहाँ की जो प्रतिबाधा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा एल या एल ओमेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल ओमेगा आ जाएगी। तो आपको क्या क्या बताना है, सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता बताना है, फिर किरचॉफ का नियम लगाना है, प्रत्यावर्ती धारा बताना है, फिर im बड़ा है vm बड़ा है वो बताना है, कौन आगे कौन पीछे, i आगे v पीछे साथ साथ चल रहे हैं वो बताना है। उसके बाद कला बताना है, कलांतर बताना है, प्रतिबाधा बतानी, उसके बाद आपको क्या बनाना है, कला आरेख बनाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये आपको पूरा लिखना है, उसके बाद ही आपको मिलेंगे।